नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में उत्पाद पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का हल इस सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो छात्र क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद पुलिस दोनों प्रतियोगिता परीक्षा 10वीं स्तर की जो जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, सभी का जो है प्रश्न का लेवल सेम रहने वाला है। तो आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन को देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। आपको पता होगा मोहम्मद गोरी जो है आपका 17 बार आक्रमण करते हैं। 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किए और दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला इन्होंने रखा था। आप लोग को पता है कि इसी के जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग नाम सुने होंगे, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, उनको यहाँ छोड़ करके इसके बाद दिल्ली का वो शासक बन जाता है और लगभग यहाँ पर कई 5 शासनकाल इनका चलता है। जहुरुद्दीन बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मुगल जो है मुगल यहाँ पर जो जहुरुद्दीन बाबर जो दिया गया है, इसके बाद जो है मुगल वंश का संस्थापक इसके द्वारा होता है। और मोहम्मद गोरी के आने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत आता है, जिसमें से आप लोग पढ़े होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, विभिन्न जितने भी हैं सभी यहाँ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये आने के बाद आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत, मुस्लिमों का जो है राज स्टार्ट हो जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेग्रिटो। सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, लेकिन इसमें से नेग्रिटो शामिल नहीं थे। देखिए इसमें क्या है, नेग्रिटो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियों में से अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलॉयड ये सभी थे। सिंधु सभ्यता के जो मिश्रित प्रजाति ये थे, अल्पाइन भी थे, भूमध्य सागरीय भी थे, मंगोलॉयड भी थे। लेकिन यहाँ पर नेग्रिटो जो है ये नहीं थे। नेग्रिटो जो है पूरा पाषाण काल के थे। आप लोग ध्यान में रखिएगा, नेग्रिटो किससे संबंधित थे? पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम इसीलिए डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु स्थल में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो निम्नलिखित में घोड़े का जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? सूरकोटडा से आपका ये चीज मिला है, घोड़े की अस्थियां। ठीक है, आप लोग को पता है हमने विभिन्न जिलों का चौकीदार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। लगभग 2000 से अधिक कैंडिडेट्स हमारे सफल घोषित हुए हैं और बहुत सारे अभी हमारे लिसनर भी हैं, व्यूअर भी हैं, जो डायरेक्टली हमसे नोट्स लिए और उनका सिलेक्शन भी हो गया। भले ही कुछ कैंडिडेट्स फिजिकल में छट गए हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड बच्चे भी यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं फिजिकल में। तो मेरिट लिस्ट में उन तमाम छात्रों को बधाई है, चाहे गोड्डा हो, खूंटी हो, साहिबगंज हो, गिरिडीह हो, इस सभी जिलों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में से संबंधित बुद्ध धर्म के प्रतीकों को सम्मिलित कीजिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को आप लोगों को सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर
टिक कीजिएगा। तो देखिए जन्म का घोड़ा हो जाएगा, जन्म का जो संबंधित है घोड़ा से है, बुध के जन्म का प्रतीक था घोड़ा। गृह त्याग जो संबंधित था वो गृह त्याग आप लोगों का, सॉरी, जन्म से यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो क्या चीज़ ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन में आप लोग चेक कीजिएगा। आप लोग बुद्ध भगवान का आप लोग मूर्ति देखे होंगे गौतम बुद्ध का, तो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन में जो मैचिंग करने के लिए दिया है, तो जन्म जो है कमल से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। गिरहता घोड़ा से ही है। ज्ञान जो है बोधि वृक्ष से है और मृत्यु स्तूप से है। आप लोगों को पता है कि बोधि वृक्ष जो है गया में है, बोध गया में है, ठीक है। और गृह त्याग इसका घोड़ा से संबंधित था, कमल फूल जन्म से और मृत्यु जो है स्तूप से। ये आप लोग कूट मिला लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ ये जो है ना टेलीग्राम में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और जिन छात्रों को नोट्स चाहिए, चाहे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्टली जो है यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। 200 रुपया में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, पूरे 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उत्पाद पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। चलिए क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोगों को सही देना है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। एक और दोनों कथन जो है सत्य है। कैसे है ये भी ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है और महत्वपूर्ण जो पुस्तक है कल्पसूत्र यहाँ संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा की गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप लोगों को पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है तथा राज्य के द्वे शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र ने द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया है। आप लोग को पता है कुछ अनुसूचियां हैं, यहाँ पर 3 अनुसूचियां बनाई गई है। संघ सूची में 59 है, राज्य सूची में 54 है और समवर्ती सूची में 36 है। तो ये आप लोग अनुसूचियों को ध्यान में रखिएगा। तो ये केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित अपडेट आप लोगों को दे रहे थे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा इनमें से कथन सत्य नहीं है, तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 21 में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से भी जाना जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। मार्ले मिंटो जो है ये नहीं माना गया है, मार्ले मिंटो सिद्धांत इसको नहीं माना गया है, ठीक है। इसको माना गया है मेंटिव चेम्सफोर्ड जो है ना अधिनियम माना गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी नंबर गलत है, आने ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया भी है, मोंटेक्यू भारत के राज्य के सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के भारत के वासाराय थे, बिल्कुल ही सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय, प्रांतीय और राज्यों विषयों को अलग कर दिया गया था, तो ये भी सही है। आगे जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, जो कि आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांत के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इस एक्ट की प्रस्तावना उत्तरदायी शासन की स्थापना बनाई गई है और वर्ष 1918 में सचिव मोंटेग्यू तथा वासाराय चेम्सफोर्ड की एक योजना निर्मित की, जिसे 1 अप्रैल 1921 को भारत सरकार के अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया।
दूसरा फैक्ट आप लोग और जान लीजिए, इस एक्ट के में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के बजाय भारत के प्रभावशाली वर्ग कांग्रेस को 10 वर्षों की ब्रिटिश सरकार के पक्ष में संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इस एक्ट में प्रशासनिक विधायी दोनों कार्यों में भारतीय भागीदारी को बढ़ाया भी गया था। तो इतना डिटेल हमने सारे कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो भारत में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो आपका अधिनियम जो है 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई है। वर्ष 1926 से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है यूपीएससी परीक्षा का के लिए गठन किया गया है लोक सेवा आयोग, आप लोगों को पता है, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत एकवर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग किया गया था, ठीक है। रेल बजट और आम बजट को अलग करने का जो श्रेय है इसी अधिनियम के तहत है, आप लोगों को पता है। और इसी एक्ट में के यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी सृजित किया गया है और महिलाओं का मताधिकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इतना चीज डिटेल दे रहे हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक संघीय न्यायालय स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन सही हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे, ये सही है। और ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का कुल जो देशांतरीय विस्तार है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट जो है आपका सही उत्तर होगा, देशांतरीय विस्तार है। यानी देखिए यहाँ पर आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, सारे जो हैं आप लोग कितने क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाएगा ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देशांतरीय जो विस्तार पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। लेकिन पूछा जाए कि ये भारत पूरा जो है 29 डिग्री 18 मिनट में, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा दोनों का अंतर करके तो आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? भारत की जो संपूर्ण तटीय सीमा है आप लोग जवाब दीजिएगा तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर, जबकि 6100 किलोमीटर जो है आप लोगों का 6100 जो किलोमीटर है निकोबार और लक्षद्वीप जो कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर होगा, भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा यहाँ तक फैला हुआ है। भारत का कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7516.6 है, जबकि 15,200 जो है आप लोगों का भारत की कुल स्थलीय सीमा है। 15,200 जो है आप लोगों का कुल स्थलीय सीमा है भारत की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 7516.6 कुल संपूर्ण तटीय सीमा और 15,200 आपका कुल भारत की कुल स्थलीय सीमा है, जबकि 22,716 आपका भारत की कुल सीमा है। 22,716 भारत की कुल सीमा है। तो आप लोग इतना डिटेल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभी छात्र जो पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय को नेपाल को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को
किस नाम से जाना जाता है? आप लोग का सही उत्तर होगा महाभारत। मध्य हिमालय को महाभारत के नाम से जाना जाता है। और मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसके अलग-अलग नामों से जाना जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर को पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल है। और ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है तो पीर पंजाल वहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी, हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी। और इसी तरह से उत्तराखंड में नागटिब्बा, उत्तराखंड में नागटिब्बा। और महाभारत आपका कहाँ पर है? आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, ये आपका महाभारत नेपाल में है। तो मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत कहा जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड को नागटिब्बा, धौलाधार को हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर जो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। ये सारे फैक्ट के साथ हम लोग करवा रहे हैं। म्यांमार की के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा बनती है? देखिए म्यांमार का जो छात्र मैप पढ़े होंगे तो ये भारत के पूर्वी भाग में है। म्यांमार जो है भारत के पूर्वी भाग में है। और ये जो है कितने राज्यों की सीमा को टच करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 देशों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा। कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, और तीसरा है मिजोरम, और चौथा है नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, तो ये 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है म्यांमार, और ये भारत के पूर्वी भाग में है। इतना ध्यान में रखिएगा, सारे आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कौन सा कटिबंध है? तो भारत में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध भारत में पाए जाते हैं। कर्क रेखा से उत्तर भाग में शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा से ऊपर में, और जबकि कर्क रेखा से नीचे दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी भाग में शीतोष्ण और जबकि दक्षिणी भाग में आपका उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना कर्क रेखा के तरफ जो है ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर ठंडी बढ़ती जाती है। चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग चलेंगे। अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र को कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें कृषि क्षेत्र आता है, मत्स्य पालन आता है और खनन भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्रक कौन सा है? तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन आता है? तो विनिर्माण, विनिर्माण जहाँ पर निर्माण होता है। देखिए क्रियाकलापों के आधार पर 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक के अंतर्गत आप लोगों का ये चीज़ आता है। प्राथमिक में हमने अभी बता दिया आप लोगों को, एग्रीकल्चर आता है यानी खेती आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण के क्षेत्र आते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवाएं भी आते हैं। तो आप लोग ये 3 क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखिएगा सभी छात्र। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? भारत में पहली आर्थिक नियोजन की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 1934 में लिखे गए पुस्तक था उसके द्वारा, ठीक है, इसमें कहा गया यह योजना 10 वर्षीय था जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: राष्ट्रीय आय को दुगुना करना, औद्योगिक और उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को जैसा लग रहा होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हमने अच्छा रखा है ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और यहाँ पर डिटेल वार हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा सेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना द्वारा प्रतिपादित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधीवादी जो है योजना का प्रस्ताव किया गया था, तो वर्ष 1944 में किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? मन्ना नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना के नाम से योजना बनाई। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना को बनाया था। गांधीवादी योजना द्वारा किसके द्वारा? मन्ना नारायण। इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आर्थिक विकास की दर कितना थे? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, इसका जो आर्थिक विकास जो दर था 3.6% था। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 के बीच चला था। ये भी ध्यान में रखिए, 1951 से लेकर के 1956 के बीच चला था। ये भी आप लोग, और इस मॉडल को कहा गया था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास करना, और जो लक्ष्य प्राप्ति किया गया था 3.6%, जबकि लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसके लिए 2.1%। तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होती है, तो व्यक्ति के सम्मुख इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता? तो व्यक्ति के पीठ के पीछे होगा। ठीक है, जब कोई इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के पीठ के पीछे होता है, यानी पीछे होता है, तभी नहीं उल्टा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग सही जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब की दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए और आप उस उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय उक्तियों किसे चुनेंगे? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम वाले पंख और 10 ग्राम वाले भार वाले कील दोनों समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं को संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, बिल्कुल ये सही होगा, है ना। भारी वस्तु में संवेग अधिक होगा। P बराबर आप लोग पढ़े होंगे 2m के, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो। दोनों वस्तु बराबर संवेग होगा, बिल्कुल ये सही नहीं होगा। दोनों वस्तु संवेग की तुलना कम संभव होगा, हल्की वस्तु अधिक संवेग होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है भारी वस्तु की अधिक संवेग होगा, तेज गति से वो गिरेगा। आप लोग दोनों गिरा करके भी देखिएगा। वह विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सोल्डर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा शीशा और टीना, इसकी मिश्र धातु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? रुधिर यानी खून में कितनी ग्लूकोज की मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बी, 90 से 160 mg/bl। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा 90 से 160 के बीच होता है। मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 का आप लोग करेक्ट उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसमें एक महिला मंत्री हमारे राज्य से भी था, अनुपर्णा देवी जी। चलिए ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी वर्तमान में ये पहले शिक्षा मंत्री थी, राज्य शिक्षा मंत्री। अभी कौन से मंत्री है आप लोग बता दे सकते हैं? तो महिला बाल विकास मंत्री इनके पास, इनके प्रभार में है। आगे जो क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के संबंध में किस भारतीय क्रिकेटर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन आश्विन। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक जो हैं रविचंद्रन आश्विन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 जून 2024 को किसके द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किस छऊ नृत्य कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही उत्तर होगा परीक्षित महतो। परीक्षित महतो जो कि छऊ नृत्य के कलाकार हैं, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर होगा प्रशांत कुमार। ठीक है, इससे पहले नीरज सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो मानसून जो शब्द है वो संबंधित है, आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। तो सही उत्तर होगा अरबी भाषा से संबंधित है मानसून शब्द। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा से संबंधित है। तो ये सारे सेशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो है जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है अभी तक और मात्र 26 मिनट का टाइम हुआ है और हम लोग देखते जाएंगे नेक्स्ट स्पीड्स के साथ। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 ऋतुओं में। कौन कौन सा ऋतु है? सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु, ये 4 ऋतुओं में। मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? मावठ की जो वर्षा है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होता है? तो गेहूं फसल के लिए। ठीक है, गेहूं जो कि आपका शीत ऋतु में मावठ वर्षा स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जो कि शीत गिरता है। मावठ वर्षा रबी फसलों के लिए लाभकारी होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है ये फसल, रबी फसल, और काट ली जाती है आप लोग को मार्च अप्रैल में। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख फसल हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सभी आते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होता है। लंबवत जब चमकेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए वहाँ के लोग काले भी होते हैं, जिसके तमिलनाडु तरफ। ठीक है, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी शेप रहा है। कैसा शेप बन गया था? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वी शेप हो गया था। कैसा शेप हो गया था? वी शेप। भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भरता भारत की अभियान की आवंटित राशि कितनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक ऋण के लिए आवेदन कर सकता है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने कर सकते हैं? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो 10,000 रुपये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये परीक्षा के व्यू से सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना 2.0 योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसके हैं, अमृत योजना के। चलिए नेक्स्ट, अब झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे सारे प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं, तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है? तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 7 ऐसे जिले हैं। 7 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा आप लोगों का, सॉरी 7 नहीं 5, सॉरी 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 जिले हैं। वो जिला का नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिमडेगा। सिमडेगा। दूसरा है गढ़वा, लातेहार और गुमला।
ये 4 जिला जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ टच करते हुए नज़र आ रही है। तो आप लोग मैप का नक्शा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कितने ज़िले हैं जो कि बिहार से लगते हैं? तो 10 ज़िले हैं। पश्चिम बंगाल से भी 10 ज़िले लगते हैं। तो आप लोग ये सारे आप उड़ीसा का कमेंट में बताइएगा, उड़ीसा के कितने ज़िले लगते हैं? झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की लिटरेसी रेट कितना है? तो 66.41% है। आगे क्वेश्चन है फहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, कुक्कुट का लाड़। कुक्कुट का लाड़ उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सही उत्तर होगा 15 सितंबर 1979 को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुंड देश। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रसिद्धि है छोटा नागपुर को मरुंड का देश कहा गया है। निम्न में से लगभग किस वर्ष तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अकबर के सभी विरोधी अफगान या पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गए? ठीक है, आप लोग बताइएगा तो किस वर्ष तक? तो ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन में बताइएगा 1580, 1576, 1790, 1525। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लोधी वंश के सुल्तानों के समकालीन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रताप कर्ण, क्षत्रकर्ण, विराट कर्ण, शिवदत्त कर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवदास कर्ण। ये समकालीन नहीं थे, जबकि सभी जो ऑप्शन दिए हैं विराट कर्ण, प्रताप कर्ण, ये सभी जो है आप लोग का उस समय के समकालीन थे। तो ये सारे आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है गुमला के चैनपुर के निकट टांगीनाथ प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य काल में इसका निर्माण किया गया है। पूर्व मध्य काल में गुमला के चैनपुर के निकट टांगीनाथ प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण पूर्व मध्य काल में हुआ था और यह भगवान परशुराम की से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये सही उत्तर इसका आप लोगों जवाब दीजिएगा। सारे जितने भी मित्र हैं हमारे जुड़े हुए हैं सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, मूरत से आप लोगों को तांबे की सिकड़ी की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1809 में कहाँ के राजा ने सरायकेला खरसावां को निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर के अपने कंपनी के संरक्षण में लेने की प्रार्थना की जो कि स्वीकृत नहीं हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरहाट के राजा ने। ठीक है, निम्नलिखित किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जहां सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष मिलता जुलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा देवघर। आगे क्वेश्चन है मुंडारी भाषा की लिपि क्या है? तो मुंडारी जो भाषा है उसकी जो लिपि है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी है। किस मुंडारी लेखक को साहित्य अकादमी की ओर सम्मानित किया गया है? तो किस मुंडारी लेखक को साहित्य अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन मसीहा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो एक ही है जो कि 8वीं अनुसूची में रखा गया जो कि संथाली है। ठीक है, संथाली भाषा को झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है उसे भारतीय के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही है? विनोद बिहारी महतो ने क्या किया था? आप लोग ऑप्शन के साथ मैचिंग करवाइएगा। तो जो कि आपके परीक्षा के सारे पैटर्नों के आधार पर यहाँ पर पूरे डिटेल वार डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है,
पूरे डिटेल वार डिस्कशन हो जाएगा। तो देखिए विनोद बिहारी महतो ने क्या किया था? विनोद बिहारी महतो, ठीक है, विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की। शिवाजी समाज की। शिबू सोरेन ने क्या किया था? शिबू सोरेन ने सोनोत समाज की स्थापना किया था। और अरुण कुमार मिश्रा जी ने, अरुण कुमार राय ने क्या किया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति के अध्यक्ष बने थे। और झारखंड पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो आप लोगों को पता होगा। झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए इसी प्रकार का, तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमारा नंबर पिन किया गया है, ठीक है। तो पिन नंबर पे आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मैचिंग करवाने पर। पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह का दीवान का क्या है? पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह का दीवान का क्या नाम था? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो जग्गू था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आप लोग क्वेश्चंस में जो दिया गया है 29 मार्च 1940 को महात्मा गांधी अंतिम बार पहुंचे थे, बिल्कुल गलत है, 1925 में पहुंचे थे। इसका सही उत्तर होता महात्मा गांधी अंतिम बार झारखंड आने का उद्देश्य निवारण बाबू को देखना था, बिल्कुल ये आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए, 58 ये भी सही होना चाहिए, है ना। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना 1940 में पहुंचे थे अंतिम बार, क्योंकि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना वो रामगढ़ में, उस समय आए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा सही, ठीक है। निवारण बाबू को देखना, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर होगा इसका। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, मलुदाह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा चतरा डिस्ट्रिक्ट में मलुदाह जलप्रपात स्थित है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1937 भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराए गए जिसमें झारखंड के क्षेत्रीय विधायिका के लिए आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या टोटल कितनी थी आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? दामोदर, बराकर, दक्षिण कोयल और फल्गु। तो आपका मुख्य नदी ये जो है आप लोगों का फल्गु नहीं है, जो कि बिहार की एक प्रमुख नदियों में से है, जबकि सारी नदियां झारखंड से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिल का जो तेल होता है वहाँ अधिकतम मात्रा में होता है। आगे क्वेश्चन है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ जो डांड है भेड़िया के अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर 63 का आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी भेड़िया तो दिया ही है। झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य प्रभाग के वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनुआ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो सोनुआ जो जलप्रपात है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में कौन सा जगह सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। 66 का आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। निम्नलिखित में झारखंड के स्थानीय स्तर पर समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए रूप में जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा जगह पर खनिज और वन संसाधनों के लिए जाना जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वनांचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनांचल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आप लोग यदि अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा तब जा कर के आपको नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। झारखंड के किस शहर के यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना खोला गया है? तो यूरेनियम का जो कारखाना है वो आपका घाटशिला में खोला गया है। 68 का आपका डी नंबर हो जाएगा। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो में। बोकारो स्टील प्लांट तो है ही, आप लोगों को पता है। कच्चे माल की भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने प्रमुख क्षेत्रों में झारखंड को बांटा गया है? तो 4 जो है औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों में 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो आप लोग को कैसा लग रहा होगा? आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। झारक्राफ्ट कब स्थापित किया गया था? तो झारक्राफ्ट को 2006 में स्थापित किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, झारक्राफ्ट की जो स्थापना होती है आपका 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना से प्रमुख लाभार्थी हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमालिका बरी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो कोमालिका जो बरी है उसका संबंध जो है तीरंदाज से है। ठीक है, आप लोग सारे जितने भी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। हरेन ठाकुर, यहाँ पर ऑप्शन को मैचिंग करवाना है। 74 का करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। हरेन ठाकुर जो है आपका कलाकार है। रघुनाथ मुर्मू ये साहित्य से संबंधित हैं। और आपका झानू हांसदा ये आप लोगों का स्पोर्ट्स पर्सन है। बुद्धू भगत एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो आप लोग ऐसे मैचिंग कर लीजिएगा। हरेन ठाकुर क्या है? एक कलाकार है। रघुनाथ मुर्मू जो है साहित्य से संबंधित है। झानू हांसदा स्पोर्ट्स पर्सन है। और बुद्धू भगत राजनीतिक कार्यकर्ता है। जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर आप लोग जवाब दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भी यहाँ पर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा में कौन सी भाषा शामिल होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़िया। मुंडा भाषा परिवार में ये खड़िया भाषा शामिल है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने मौजूदा केंद्र में प्रायोजित पीएम किसान योजना के स्थान पर झारखंड राज्य फसल योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना के लिए कितने करोड़ बजट की निर्धारण किया है? झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना के लिए कितने करोड़ की बजट का प्रस्तावना की है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा 100 करोड़ रुपया। ठीक है, झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज हुई है? तो झारखंड में जो ये रिलीज हुई है फिल्म फुलमनिया वो किस भाषा की थी? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितने भी मेरे मित्र हैं तो नागपुरी भाषा की है। झारखंड के किस युवा फ्लाइंग साइकिलिस्ट को ने खिताब जीता है? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा अरंदिम विश्वास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक का चयन इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? सही उत्तर होगा डॉक्टर राकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ के नरेश तेज सिंह जो राजकुल की दूसरी शाखा के शासक थे ने अपने शासन का संचालन किस स्थान से किया था? सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सही उत्तर होगा आपका इचाक से। कहाँ से शुरू किए थे? इचाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न साहित्यकारों में से यह किसने कहा कि खुखरा को राजा ने मालगुजारी की स्थिति को स्वीकार कर लिया है और इस तरह बादशाही हुकूमत साए आने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। आगे जो क्वेश्चन है, संथाली साहित्य भारत तेंदुआ निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारत तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा के औलोचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया, और यहाँ पर पूछ लिया है कि कब किया गया है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। 1941 में किया था। 1941 में आप लोगों का ये जो है औलोचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ स्थल रोहिणी नामक गांव सेना के किस रेजिमेंट के द्वारा
की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32वीं रेजिमेंट। ये जेपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 85 का आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कथन सिबुम विद्रोह से संबंधित कौन सा गलत है? आप लोग बताइएगा, ठीक है। 86 का क्वेश्चन कौन सा गलत है? पहला दिया है, सभी विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने के लिए योजना बनाई गई थी, ये जो कि गलत है। सरायकेला के नरेश चक्रधर सिंह सरायकेला के नरेश चक्रधर सिंह खरसावां नरेश ठाकुर सिंह के विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पर रोका था, बिल्कुल सही है। विद्रोही सैनिक अंग्रेजों के विरोधी पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह की सहायता की थी, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है, बल्कि एक नंबर जो है गलत है। आगे जो क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इग्नेस बेक। इग्नेस बेक को बनाया गया था। 87 का आप लोगों का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड संगठन और उसकी विशेषताओं पर संबंधित आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 88 का आप लोगों का क्या होगा? 88 का आप लोगों का बी, यानी कि बिरसा दल की जो झारखंड के प्रथम छात्र संगठन द्वारा किया गया था बिरसा दल, और झारखंड का प्रथम छात्र संगठन था बिरसा दल। ऑल इंडिया जो फेडरेशन था वो झारखंड का द्वितीय समिति छात्र संगठन था, जबकि झारखंड विषयक क्या था? कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स था, जबकि हुल पार्टी झारखंड पार्टी एक क्या था? क्रांतिकारी पार्टी थी। तो आप लोगों को ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। देखिए, बिरसा दल जो है पहली बार झारखंड में किसी झारखंड का प्रथम छात्र संगठन ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियंस, ये था झारखंड के द्वितीय समिति छात्र संगठन, और झारखंड विषयक था भारत की कमेटी ऑन मेंटर्स, और हुल झारखंड हुल पार्टी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी थी। इस तरह से आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह में क्या सही है? कौन सा टर्म जो है यहाँ पर सही दिया गया है? तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। झारखंड का सैनिक विद्रोह बिहार के दानापुर के रेजिमेंट सैनिक विद्रोह से प्रेरित था, बिल्कुल यहाँ पर ये सही ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। रामगढ़ के बटालियन के सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल गलत है। रामगढ़ के नरेश शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तार के घर में विद्रोह की खबर से गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को भेजा था, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये सही उत्तर होगा रामगढ़ में हुआ था, जिसके जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद जी कर रहे थे। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे उत्पाद पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। इस कारण से दोनों सेम पैटर्न पर परीक्षा होगी, और 10वीं स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के व्यू से झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है, और यही सिलेबस है। झारखंड में कौन सा मिश्रित उर्वरक है? देखिए, झारखंड में कौन सी निम्नलिखित में कौन से मिश्रित उर्वरक है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम सल्फाइड। आगे क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आप लोगों को 92 का कौन सा ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को चूज करना है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, डाई एनासिफेलाइन की गुहा, ये आपका डायोसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक का डी हो जाएगा। प्रामस्तिष्क की गुहा, ये आपका पैरासिल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। मस्तिष्क की पार्श्व भाग के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मस्तिष्क का वृंत केंद्र, और मेरुरज्जु जो कि न्यूरोसील है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को मैचिंग करवाना है, तो मैच यदि करवा लेते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन, ठीक है। जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, अधोलिखित किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है? किसका तेल पीने से आप लोगों का हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है? आप लोग बताइएगा। 93 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सूरजमुखी का तेल।
ठीक है। हार्ट रोग के लिए जो है सूरजमुखी का तेल जो है बहुत ही अच्छा उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने के लिए किया जाता है? कौन सा तेल है जिसका प्रयोग वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, कुसुम का तेल। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा की जाती है? तो अधिक जो है जल का अवशोषण आपका निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा की जाती है। ठीक है, 95 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चावल की भूसी के तेल स्थिरीकरण में किसका एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो नॉट जो है 97 का डी इसका सही उत्तर होगा, एकल ट्रांजिस्टर होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का, सबसे कम लंबाई वाली किरण क्या है? तो सबसे कम लंबाई वाला जो किरण है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन, कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन के कार्यक्रम में किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा उग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलित होकर के बनाते हैं, क्या बनाते हैं? गर्भ, भ्रूण, डिम्ब, उग्मनज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उग्मनज बनाते हैं। डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रहण करने के और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप में उपयुक्त बनाया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट उत्तर होगा दो रेजुकों को बनाया है। ठीक है, टू स्टैंड्स पूरक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? पीला जो बुखार है वो किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मक्खी के द्वारा? तो सही उत्तर आप लोग जवाब दीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पीला जो बुखार होता है किसके द्वारा फैलता है आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, कौन नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों का ड्यूट्रॉन तो नहीं होना चाहिए, 103 का सी इसका सही उत्तर होगा। आगे जो ऑप्शन दिया गया है सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन बहुत सारे हैं। भंजन, तो 104 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या भंजन को मैच कीजिएगा तो यहाँ पर पेट्रोलियम है। प्रगलन आपका क्या हो जाएगा? प्रगलन जो आपका ताम्र होगा। और हाइड्रोजनीकरण यहाँ पर खाद्य वसा है। और वल्कनीकरण जो है रबड़ होता है। फिर से एक बार मैच करवा लीजिएगा। भंजन जो है पेट्रोलियम होता है, प्रगलन आपका ताम्र होता है, हाइड्रोजनीकरण जो है खाद्य वसा होता है, और रबड़ में जो है आपका वल्कनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा डिब्बों की पुर्जों में काम में लिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्युमिनियम को। आगे क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? दिया गया ऑप्शन थर्मिस्टर, इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर जो कि बिल्कुल सही है, संधारित्र थर्मामीटर ये बिल्कुल गलत है, बायोपोलर जंक्शन ये भी गलत है, जंक्शन डायोड ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के आधार पर पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 मिलियन वर्ष पूर्व, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है? तो 108 का इसका सही उत्तर आप लोग को दीजिएगा। तो क्या होगा?
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लेमिनेटेड कांच का प्रयोग जो है आप लोगों का किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, एक कटा हुआ शीशा हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, आप लोग को कैसा सेशन लगा होगा? सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अब जो है मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मैथ का भी क्वेश्चन हमने करवा रखा है, तो आप लोग सेशन को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप दिया गया है 116 और लंबाई 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, समचतुर्भुज है तो परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा तो 4 से 4 दूना 8, 4 चौका 4 दूना 8, 3 4 9 36 यानी 29 आता है क्या है? हाँ 29 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 29। इसका जो है समचतुर्भुज का जो भुजा निकलेगा ना वो 29 आएगा। कितना आएगा? 29। अब जो है ना 29 आ गया है तो आप लोग को पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल है ना। तो हम लोग को विकर्ण निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा? विकर्ण निकालना होगा। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? तो विकर्ण निकालने के लिए आप लोग एक समचतुर्भुज को बना लीजिए। ये समचतुर्भुज है, 29 सेंटीमीटर तो निकल ही गया है और एक तो आप लोगों का 42 है ना। विकर्ण की लंबाई 42 है यानी कि 21 होगा और ये भी आप लोगों का 21 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे? तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एक एरिया निकल जाएगा। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर आप लोग को होगा यहाँ पर √841 माइनस 441। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 400 आएगा और 400 का किसका होता है? 20 का। तो ये 20 का क्यूब रूट होता स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पर 20 हो गया। अब फार्मूला पर 20 आ गया यानी 20 दूनी 40 हो गया। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। 1/2 गुना 42 गुना 40 काट दीजिए, 21 आ गया। 21 चौक 84 यानी कि 840 इसका ऑप्शन होगा। 840 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है एचसीएफ निकालने के लिए। ऊपर वाले के एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो 54/9 तो होगा ही यहाँ पर। 17×51 और 17×51 यानी इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। 9×6 = 54, 6 आ गया यहाँ पर। ये काटेंगे तो 17×51 और 9 कितना हो गया? 60, 60/17 और एक आ गया 36/51। तो आप देखते हैं 6, 60 और 36 का यदि हम एचसीएफ लेते हैं तो 6 आता है। एचसीएफ कितना आएगा? 6। और यहाँ पर 17 और 51 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम जो है आप लोगों का निकल जाएगा 17 यानी कि 6/17। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आगे एक क्वेश्चन है 116 नंबर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 दिया गया है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 24 मीटर है तो बीच की दूरी कितनी होगी? तो क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना एच एल प्लस बी। 30 + 24, 30 + 24 कर दीजिए इक्वल टू टोटल कितना है? 540। इसको जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा यानी कि 1/2 गुना 54 इंटू एच यानी कि 28, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 27 आ गया।
ठीक है। अब 27 से काटेंगे तो 27 दूना 54 यानी 20। एच का वैल्यू कितना हो गया 20, तो 20 मीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना है और आप लोगों को जैसा भी लग रहा होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है। ठीक है, 9:4 है। तो कहता है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का अनुपात बटा संगत भुजाओं का भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। संगत तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर, और संगत भुजाओं का क्षेत्रफल दोनों का लीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर यानी कि 81/16। तो 81/16 कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बना ही लेना है। अब देखिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन हमने अभी ऊपर में छोड़े हैं, तो अलजेब्रा वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग यदि बनाएंगे तो बहुत ही आसानी वे से बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो इसको उधर ले आइएगा तो एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यदि हम लोग बनाते हैं तो ऐसा करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। क्या चीज़ से, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, जब -3 हो जाएगा तो इसको पुट कर देंगे एक्स प्लस 1/x के होल क्यूब में। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो ए का क्यूब यानी कि -3 का होल क्यूब प्लस 3ab होगा, 3ab यानी कि 3 × 3 -9 हो जाएगा। तो 27 माइनस 9 यानी टोटल कितना हो जाएगा 9, 18 घटा दो यानी 18 बचेगा। कितना होगा -18, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे लगभग 4-5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को यदि आप लोग शेयर कीजिएगा तो अगले सेशन में सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेलवार तरीके से बता ही देंगे। और शेयर कर दीजिएगा जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, सभी तमाम छात्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।